नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, text number 70. मन्त्रेषु मां वा उपवीय यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधा पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवा। तो भगवान को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, आपकी नित्य आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होती और आपके पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस तरह आप अपने आप से परामर्श लेने में पर्याप्त समक्ष थे, किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती है। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय के लाभार्थ था, जो पास ही बैठे थे। भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे। जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसी कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे, भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध है। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यप्रद है। भगवान के सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है। इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं करा जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसीतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी वृचां निर्विशेषशून्यवादिभाषा। मंत्रेषु मां वा उपयुज्य यत्त्वम् अकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवः।
भगवान की लीलाएं तथा उनके कार्य ये ऐसे हैं। क्या है, सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? यानी हिंदी में बता रहे हैं। कौन सा श्लोक चल रहा है? क्या पढ़ रहे थे फिर? हमें ऐसी खोल के जो मिला सो पढ़ लिया, हाँ? तो भगवान के कार्य जो है ये उनके शुद्ध भक्तों को भी मोहग्रस्त कर लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि उनके कार्यों को अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास मत करो, जैसे है उसी रूप में उनको स्वीकार करो। उद्धव जैसा व्यक्ति जो कि यदुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, 3 हरिदास हैं। एक तो है उद्धव जी, दूसरे है युधिष्ठिर महाराज और तीसरे है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन। तो उद्धव जी जो हरिदास है वे भी भगवान की लीलाओं को देख के मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं आपके भगवान आप मुझे मंत्रणा के लिए बुलाते हैं, आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं, लेकिन मैं कौन हूं और आप कौन है? मैं तो एक बद्ध जीवात्मा हूं और आप जो कि जिनसे सब जीवों को आत्मबोध होता है? जब को जो सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि मैं सबको बुद्धि देता हूं कहते हैं और मैं सबको स्मृति विस्मृति देता हूं। तो फिर बोले आप मुझसे क्या परामर्श करोगे? फिर भी आप मुझे बुलाते हो और मेरे साथ मंत्रणा करते हो। ये बहुत मुझे आश्चर्यकारक लगता है, इससे मैं मोहित हो जाता। हालांकि भगवान के हर कार्य में हमें विरोधाभास दिखाई दे सकता है। जैसे 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि एक ही साथ भगवान 12 अलग अलग रसों में सबके सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं और हर रस दूसरे रस से थोड़ा अभिन्न है, उसमें विरोधाभास है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भयानक किसी को दिख रहा है, साक्षात मृत्यु लग रहा है, वही व्यक्ति किसी को साक्षात कामदेव लग रहा है, किसी के मन में काम की पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद कहा करते कि सारे विरोधाभास जो है वो भगवान में शांत हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भगवान सर्वत्र पाणिपादो, उनके हाथ और पैर सर्व जगह पे है। सर्वत्र अक्ष शिरो मुखः, सर्वत्र उनके आंखें हैं, सर्वत्र उनके मुख है, और फिर भी एक जगह पे है। हा? जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह में हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, उनके हाथ पैर ही नहीं। और नारायण सूक्त में शुरुआत ही की जाती है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सब भूमि विश्वतो का। ऐसी वो व्यक्ति है कि जिनके हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों उनके हाथ है, हजारों हजारों उनके पैर है। अब तो यहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वेद स्तुति में वेद उक्ति में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन है नहीं। इस विरोधाभास को अपने भौतिक बुद्धि से जानने का प्रयास करेंगे तो और भ्रमित हो जाएंगे, और हो वही रहा है। ज्यादातर लोग, विशेष करके हम देखते हैं कि वे भगवान को अपने बुद्धि के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान है तो सामने लाओ। अरे तुम्हारी औकात क्या है जो भगवान है तुम्हारे सामने आने के लिए? अगर तुम कल उठ के कहोगे तो पंत प्रधान को लेकर मेरे सामने आओ, अगर है तो उसको बोलो मेरे सामने आओ। पंत प्रधान मुख्यमंत्री को दर्शन देने नहीं मिलते हैं। मुख्यमंत्रियों को महीना महीना भर लाइन लगानी पड़ती है उनका मिलने के लिए। तुम्हारी औकात क्या है? वो एक किसी मामूली देश के पंत प्रधान के लिए तुम्हारी ये हालत है, तो फिर जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है उनको क्या ऐसे ही मिल लोगे?
वो ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, दूसरा कुछ काम नहीं है उनको। तो अपनी बुद्धि के द्वारा अगर भगवान को हम जानने का प्रयास करते हैं तो वो विफल है। बड़े बड़े बुद्धिमान कवयो अपि मोहितः, बड़े बड़े कवि, कवि नाम अपि उषाणम, सारे विद्वानों में जो उष्णा जो है यानी शुक्राचार्य जो है महान विद्वान कहे जाते हैं, लेकिन वो भी भ्रमित हो जाते हैं जब भगवान सामने उनके आते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े कर्मी सब उनके सामने विफल हो जाते हैं। तो क्या ऐसे भगवान के कार्यों को हम अपनी बुद्धि के द्वारा जान पाएंगे? इसलिए आगे उद्धव जी कहते हैं, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नो ग्रहणाय भरत वदञ्जसा यत् वृजिनं तरेम। तो उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए समझते हो तो आप हमें वह दिव्य ज्ञान बतलाए जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे अपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। अब देखो, भगवान के भक्त जीवों के प्रति किस प्रकार से दया रखते हैं। अब जब चर्चा हो रही थी, भगवान उद्धव जी के साथ जब परामर्श कर रहे थे, तो उस समय और एक व्यक्ति थी। कौन थी वे? मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि ज्ञान में बड़े चढ़े थे लेकिन भक्ति में नहीं थे। लेकिन फिर भी किसी अज्ञात सुकृति के कारण जब भगवान अपनी इस लीला को संपन्न करने वाले थे उस समय वो पहुंचे। अभी पहुंचे हैं तो उनको थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ाना भी है। तो भगवत तत्व समझाने के लिए उनको उद्धव जी यहाँ पे भगवान को प्रश्न पूछते हैं। हालांकि उद्धव जी मोहग्रस्त है नहीं, वे केवल प्रतीत होते कि मोहग्रस्त है। तो वे भगवान को पूछते कि हे प्रभु, अगर आप समझते हो कि हम आपको समझने के लिए पात्र हैं तो आप हमें वो दिव्य ज्ञान प्रदान करो जिसके प्रकाश में हम आपको जान सके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो ज्ञान दो जो आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को दिया, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत का सृजन कर पाए। भौतिक जगत में कुछ भी करना हो, चाहे वो विनाश कार्य हो या चाहे कुछ सृजन करना हो या किसी चीज का पालन करना हो, भगवान की भगवत्ता को जानना आवश्यक है। और जब तक नहीं जानोगे तो जो कर रहे हो उसका पूरा फल अभी कभी प्राप्त नहीं होगा, उस कार्य की सिद्धता कभी नहीं होगी। तो उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को भौतिक क्लेश नहीं होते क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता है। भक्त भगवान के सन्निधि में बिना दुखी रहता है। भगवान के कार्यों का सतत स्मरण भक्त को जीवित रखता है। अतएव उद्धव ने भगवान से प्रार्थना की वे उन्हें भी ब्रह्मा जी को पूर्व उपदिष्ट श्रीमद् भागवत के ज्ञान से प्रबुद्ध करें। क्योंकि भगवान स्वयं पहले कुछ श्लोकों पहले कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी मैंने ही ज्ञान दिया था और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो यहाँ पे उद्धव जी अपनी नम्रता प्रकट करते हैं भगवान के सामने कि भगवान, अगर आप समझते कि मैं उस बात को समझ सकूं तो कृपया आप मुझे वो बताइए। अगेन फिर से यहाँ पे बात आती है करुणा बल की। अगर करुणा बल, करुणा यानी भगवान की कृपा, अगर आपकी कृपा हो तो भगवान वो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। मैं मेरे बुद्धि के बल पर या मेरे शक्ति के बल पर या मेरे किए हुए कर्म के ऊपर या मैंने पाए हुए ज्ञान के ऊपर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा हो तो ये सारी चीजें अपने आप मिल जाती।
इसलिए कहा गया है कि अकामो सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारदि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत परशुराम। जब व्यक्ति काम से हो या कोई भी उसको इच्छा ना हो, पूरी इच्छाओं से भरा हो या उसके पास कोई भी इच्छा ना हो, फिर भी अगर जीवन की सिद्धता वो चाहता है तो वो उसे भगवान श्री हरि का यजेत पुरुष परम, तुरंत उस हाँ हाँ उस परम पुरुष भगवान का भजन करो, यजन करो, उससे संभव है। और इसलिए यहाँ पे उद्धव जी बड़ी नम्रता से कहते हैं कि ये भगवान वद अंजसा यद वृजिनम तरेम, जो सुनने के पश्चात मैं इस भौतिक जगत से पार हो सकूं, ऐसा ज्ञान जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था वो कृपया आप मुझे भी दीजिए। लेकिन कब? अगर हम उसके लिए पात्र है तो, है ना। फिर आगे कहते हैं इत्येवेदितार्थराधाय मह्यं स भगवान् परा आदिदेश अरविंदाक्ष आत्मना परमां स्थितिम। जब मैंने भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश किया। इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्तावों से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के ही लिए थी। इसलिए उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम कहा, यानी मुझको। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वही बैठे थे, ऐसी दिव्य स्थिति उन लोगों की समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ऐसे कार्यकलाप भगवान की अचिंत्य लीलाएं होते हैं। देखो फिर से उसी बात को दोहराया गया कि भगवान की जो दिव्य लीला है, खास करके वृंदावन और मथुरा में, जो भगवान ने अपने भक्तों के बीच और अपने बीच जो रस का आदान प्रदान किया है, उस चीज को सबके लिए प्रकट नहीं करते हैं। यहां तो कहा गया कि इवन ब्रह्मा जी के लिए नहीं किया था सृष्टि के सृजन के समय, जो कि भगवान ने केवल उद्धव जी को किया, जो भगवान के वृंदावन और द्वारिका दोनों जगह के दोनों जगह के संगी थे, साथी थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान मिश्रित और सकाम कर्म मिश्रित दोनों लोग भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ नहीं सकते। तो सोचो हमारी क्या स्थिति है। ना तो ज्ञान में स्थित है, ना अपने कर्मों में स्थित है। भक्ति तो कई कोसों मैल दूर है हमसे। तो कहां से भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे? हा? एक शुद्ध भक्ति की कृपा के कारण हम आज यहाँ बैठे हैं। अगर समझो प्रभुपाद आते ही नहीं तो हमारा क्या होता?
जो भी कुछ भगवान के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं, हाँ, कोई प्रश्न ही नहीं कि हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो कोई समझते, फिर भी अभी भी मेरे दिमाग, मेरे मस्तिष्क में वो बात अभी भी छुपती है कि कई लोगों का समझना ऐसा है कि वो समझते हैं कि हम अपने बल पर, अपने पिछले जन्मों के कर्मों के बल पर, हाँ, हमारी कुछ ना कुछ पात्रता के कारण ही भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे उद्धव जी जैसा व्यक्ति नम्रता से भगवान को कहता है कि हे भगवान, हमारी कोई भी पात्रता नहीं है, अगर आप समझते हो कि हम किसी चीज के लिए पात्र हैं तो आप दे दो। मैत्रेय ऋषि हालांकि जो पराशर मुनि के शिष्य थे, व्यासदेव जी के अच्छे से मित्र थे, वो व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाए। उद्धव जो हर समय भगवान के साथ ही रहते थे द्वारका में, वे कहते कि मैं भी समझ नहीं पाया। तो हम कौन है, हाँ? किस पेड़ की पत्ती है हम? तो जो भी कुछ भगवान के बारे में हमें प्राप्त है, ज्ञात है, वो तो केवल भगवान के भक्तों की और भगवान की दया के कारण ही संभव, कृपा के कारण ही संभव। अन्यथा असमर्थोसी, हम असमर्थ है भगवान को जाने। सएवाम आराधित पादतीर्थात् ददितत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् यागतोऽहं विहरातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। अब यहाँ पे उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु जो स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन करवाया है, उनकी प्रदक्षिणा करके विरह शोक में अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिससे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। कहाँ आता है ये चतुश्लोकी भागवतम, कौन से अध्याय में आता है? तृतीय स्कंद, द्वितीय द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 तक। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेषतया अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इसका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहां पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक छात्र समझ सकते हैं। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को समझा है, वही व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप और दिव्य ज्ञान को जान सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में अपने हमारे सामने प्रकट है। अनधिकृत शुष्क चिंतक जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवत गीता तथा भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं
और इस तरह अंध तामिस्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जितने जितने बड़े बड़े कथाकार हैं ना, कहाँ जाने वाले मालूम है? या तालिका अंध तमिश्र नामक नरक में जाएंगे। क्योंकि जो लोग भगवान के भक्ति से अन्य जीवों को गुमराह करते हैं, और वो भी किसका आधार लेके? भगवद गीता और भागवत का, वो निश्चित रूप से अंधतमिश में जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह आपातकालीन था, एक्सीडेंट। इसीलिए शंकराचार्य ने भगवत गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को भगवान स्वीकार किया। क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का साहस नहीं किया, क्योंकि यह भागवत के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य से चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान के सविशेष रूप, उनके लीला, उनके गुण, उनके परिकर, इनका पूरा वर्णन है। और निर्विशेषवादी या फिर जो मायावादी है, जो भगवान के शरीर को ही मानते नहीं, तो फिर उस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को कैसे माने? संभव है? फिर भी प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, तो उस समय बताते हैं कि विशेष कार्य हेतु स्वयं शिवजी शंकराचार्य बनकर आए, और उन्होंने लोगों को जो कि वैदिक ज्ञान से गुमराह थे, उनको वापस वेदों की तरफ लाने के लिए ये प्रचंड बुद्धवाद यानी मायावाद का प्रचार किया। और जब उन्होंने पहली अपनी टीका शारीरिक भाष्य जो भगवत गीता पे लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि नारायणो परो अव्यक्ता, भगवान श्रीमन नारायण इस अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त जगत से परे है। और बहुत सारे सुंदर स्तवों की उन्होंने रचना की, जिसमें भगवान के लीला, गुण, परिकर सबका उन्होंने क्या कहते हैं, ग्लोरिफिकेशन, सबकी महत्ता उन्होंने बताई। तो अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्रील व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है। श्रील व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है। गड़बड़े। The unauthorized dry speculators are offenders at the lotus feet of the Lord Krishna. They distort the purports of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to mislead the public and prepare a direct path to the hell known Andhata Mishra.
यार बहुत गड़बड़ है यार। The monastic dry speculators have a no business in Srimad Bhagavatam because this particular Vedic literature is forbidden for them by the great author himself. Srila Vyasadeva has definitely forbidden persons engaged in religiosity, economic development, and sense gratification, and finally salvation from trying to understand Srimad Bhagavatam, which is not meant for them. अच्छा। लो भाई, अब सोचो किस में बैठते हो आप। धर्म के लिए कर रहे हो, अर्थ के लिए कर रहे हो, काम के लिए कर रहे हो, या मोक्ष के लिए कर रहे हो? तो फिर आप पात्र ही नहीं हो भागवतम समझने के लिए। भागो, चलो यहाँ से। ये हिसाब तो है ही नहीं। सब क्या क्यों उसको क्या धर्म भी चाहिए और वो भी चाहिए। अभी बापू जी को पूछना पड़ेगा, प्रभुपाद जी को वापस जाके। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे वे लोग इस ज्ञान को समझने के लिए अपात्र हैं। भागवत वही व्यक्ति समझता है जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में लगता है। भगवद गीता समझने के लिए व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए पहले और दूसरे अध्याय में भगवान ठोक पीट के अर्जुन को बताते हैं कि भैया तू ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब आत्मा के स्तर पे व्यक्ति सोचने का प्रयास करता है तो भगवद गीता समझ सकता है। और प्रभुपाद ने पहले ही कहा है कि श्रीमद् भागवतम के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है जिन्हें भगवद गीता के परास्नातक छात्र समझ सकते हैं। जिन्होंने भगवद गीता अच्छी तरह से समझी है वे व्यक्ति भागवत को समझ सकता है। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिसके जीवन का लक्ष्य है वो व्यक्ति इस भागवत को नहीं समझेगा, लेकिन सुन के पवित्र हो सकता है, शुद्ध बन सकता है, चाहे समझे या नहीं समझे। लेकिन भागवत के श्लोक इस कर्णरंध्र में घुसने के पश्चात इस हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और जब कर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि ईशान तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम अनन्यवा। जब इसको बार बार सुनोगे तो मोह से ग्रस्त नहीं रहोगे, द्वंद्व से परे हो जाओगे और तब जाके भगवान की भक्ति कर पाओगे। और जब भगवान की अनन्य भक्ति करोगे तब भगवान बुद्धि देंगे जिसके द्वारा भगवान को हम जान सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम अगर आपको पढ़ना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष में रुचि है तो आपके लिए नहीं है। पहले भगवत गीता पढ़ो, पहले समझो भगवत गीता, भगवत सिद्धांत को समझो, फिर भगवान के दृष्टांत जो है, भगवान की हुए लीलाएं जो है उनको हम समझ पाएंगे। अन्यथा श्रमयेव ही केवलम, ये केवल फिर गधे जैसा, गधे के समान बोझ लेकर घूमने जैसा है। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकर रखने से मना किया है। यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमाम स्थितिम के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीख कर उद्धव भगवान के विरह भाव से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। समझे कुछ क्या बता रहे प्रभुपाद यहाँ पे? फिर से पढ़ता हूं।
जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव का अवस्था मानना नहीं पूछिएगा तो भी भागवत का नहीं समझेगा ना। उद्धव की अवस्था में कब पूछेंगे? उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। हे भगवान, गए फिर काम से है। आपने भी घी डालना चाहिए। हाँ, घी डाल के नहीं डालना चाहिए। जी वृंदावन में आके आने के बाद वापस जाने वाला बस समझ गया उद्धव जी तो आगे गोपियों को मिल के जाने के बाद समझ गए ना। हम लोग जो चलते में जाते थे कृष्ण सोने से गुदने में मन करने हे भैया, लगता है बैक पैक करना पड़ेगा। हाँ, झटके दे दिया आज के तात्पर्य में। मेरी समझ में तो ऐसे लगा हाँ, कि डायमंड कट डायमंड, क्या? डायमंड कट डायमंड। हाँ, हीरा हीरा को ही काटेगा ना। तो ये भागवत सुन के ही भागवत समझ सकते हैं। उद्धव जैसी स्थिति आने के लिए भागवत सुनना ही पड़ेगा। वही तो मैं तो पूछे आता है ही नहीं। महाप्रभु स्वयं कहते हैं भागवत सुनिया भागवत रसस्थाने, स्वयं कहते हैं। इसलिए गदाधर पंडित जी के पास जाके सुनते हैं, क्योंकि अपने आप पढ़ने से भागवत समझ में नहीं आएगी, और समझनी भी है तो कैसे व्यक्ति से समझनी है? जो खुद समझ चुका है। उद्धव के जैसे अवस्था को जो प्राप्त हुआ, और फिर कथाकारों से सुनोगे जिनको केवल आपके दाम में मतलब है, तो क्या समझ पाओ। अभी इसमें आगे के श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा व्यतिक्रम के बारे में बताते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण। 12 नंबर श्लोक में तो बोला था हम्म, कि भगवान अकेले थे वहाँ पे आए, फिर पर्वत में बोल दिया कि विदुर वहाँ पे उद्धव जी। क्योंकि विधव के बातों से ही मालूम पड़ता है ना। ऐसे तो लगता है कि उस समय लोनली प्लेस लग रहा है जहाँ भगवान हाँ, थे। भगवान वहाँ पे अकेले थे, तो वहीं पे उद्धव जी भी आए। उद्धव जी बताते नहीं कि मैंने भगवान को देखा, कि भगवान अपना चरण कमल मैत्रेय के बाद में उद्धव जी आए। थे। पहले उद्धव ये थे, श्लोक के हिसाब से तो ऐसे दिखता है। फिर वहाँ पे ये आते हैं, मैत्रेय आते हैं। यहाँ तो अभी इसमें तो मंत्री के उद्धव के बाद मंत्री आएगा ना।